हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम के लिए मिक्स्ड जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चंस देखेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपका आसाम गवर्नमेंट का प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर नाइटहुड उपाधि जो इनको दिया गया था, इसने गेव अप कर लिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गेव अप किस लिए किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड जो उपाधि उनको दिया गया था, नाइटहुड उपाधि गेव अप कर लिया था बिकॉज ऑफ जालियनवाला बाग ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए, द विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। विडो रीमैरिज एक्ट ये पास्ट जब किया गया था, उस टाइम में गवर्नर जनरलशिप कौन थे? उस टाइम में गवर्नर जनरलशिप थे आपका लॉर्ड डलहौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। यहां पर हम लोगों को 4 इवेंट्स दिया गया है। पहला इवेंट है आपका कैबिनेट मिशन प्लान, बी में दिया गया है बॉम्बे प्लान, सी में दिया गया है वेबल प्लान एंड डी में दिया गया है माउंटबेटन प्लान। तो हमें क्या करना है देखिए, अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको हमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर आप इनको अरेंज करेंगे तो पहला आएगा यहां पर बी, उसके बाद आएगा आपका सी, उसके बाद ए, उसके बाद डी। पहला बी मतलब पहले बॉम्बे प्लान आएगा, उसके बाद वेबल प्लान आएगा, उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आएगा, उसके बाद माउंटबेटन प्लान आएगा। अब क्यों देखिए, यहां पर अगर आप साल को देखेंगे तो पहले तो यहां पर बी बॉम्बे प्लान आपका 1944 में आया था, तो इसलिए बी पहले आएगा। उसके बाद देखिए वेबल प्लान 1945 में आया था, इसलिए इसके बाद आपका सी आएगा। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, तो इसके बाद ए आ जाएगा। एंड एट लास्ट डी माउंटबेटन प्लान 1947 में आया था। तो यहां पर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा आपका बी सी ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए, द पोस्ट ऑफ बरपत्र गुहाई वाज क्रिएटेड बाय व्हिच अहोम किंग। किस अहोम किंग ने ये जो पोस्ट है बरपत्र गुहाई इसको बनाया था, इसको दिया था? तो इस अहोम किंग है आपका दिहिंग्या राजा। दिहिंग्या राजा ने ही यहां पर बरपत्र गुहाई जो टाइटल है, जो पोस्ट है, इसको क्रिएट किया था। अब एग्जाम में यहां पर दिहिंग्या राजा कौन है ये भी पूछा जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, दिहिंग्या राजा है आपका सुहुंगमुंग। सुहुंगमुंग को यहां पर दिहिंग्या राजा कहा जाता है। तो ऑप्शन में अगर सुहुंगमुंग हो तो आप सुहुंगमुंग को ही यहां पर करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं देखिए, द जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज कॉल्ड। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का एक जर्नल था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका एशियाटिक रिसर्चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे देखिए, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाज रिटन बाय। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बुक का राइटर कौन है? तो इसका राइटर है आपका बी डी सावरकर। अब बी डी सावरकर का फुल फॉर्म भी आप यहां पर देख सकते हैं, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे देखिए, लिटन वाज नॉट एसोसिएटेड विथ। इनमें से किस एक्ट के साथ लिटन आपका एसोसिएट नहीं है? तो फ्रेंड्स, लिटन आपका एसोसिएट नहीं है इल्बार्ट बिल के साथ। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इल्बार्ट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे देखिए, द डिमांड फॉर स्वराज फॉर इंडियंस वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय। यहां पर स्वराज के लिए, इंडियंस का जो स्वराज है, स्वराज के लिए पहली बार डिमांड किसने किया था? पहली बार स्वराज के लिए डिमांड किया था आपका दादा भाई नौरोजी ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा इन
1936 वाज 1936 में जो ऑल इंडिया किसान सभा हुआ था उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? तो उसमें प्रेसिडेंट थे आपका स्वामी शाहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका पहला प्रेसिडेंट थे आपका लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि एज पर आर्टिकल 170 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 मेंबर्स एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स बट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज 40 मेंबर्स। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 170 के हिसाब से किसी भी स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम 60 मेंबर्स हो सकते हैं। पर इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जिसका लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 मेंबर्स है। उस स्टेट का नाम आप लोगों को बताना है। तो उस स्टेट का नाम है आपका मिजोरम। ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि Which of the following states have legislative council और द विधान परिषद? यहां पर देखिए इंडिया में जितना भी स्टेट्स है सारे स्टेट में यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद नहीं है। सिर्फ यहां पर 6 स्टेट्स ऐसा है जिस 6 स्टेट में यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल और द विधान परिषद है। बाकी यहां पर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल और द विधान परिषद नहीं है। तो वो 6 स्टेट्स कौन कौन सा है? वो 6 स्टेट्स से आपका उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, देन बिहार, देन आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना। तो यहां पर ये सारे स्टेट्स का नाम आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट में इनमें से कौन सा नहीं आएगा? तो कॉन्करेंट लिस्ट में इनमें से आपका डिफेंस जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है ये आपका नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया? इंडिया में टोटल कितना हाई कोर्ट्स है? अब देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पेपर है ये क्वेश्चन पेपर है आपका 2013 का। तो 2013 में यहां पर इंडिया में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स थे आपका 21 और प्रेजेंट में यहां पर टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स है इंडिया में 25। सो 2013 के बाद कौन कौन सा इस एग्जाम के बाद कौन कौन सा यहां पर हाई कोर्ट यहां पर लागू किया है? देखिए 2013 इस एग्जाम के बाद ही यहां पर 2013 में देखिए 3 हाई कोर्ट को यहां पर लागू किया गया है। पहला है आपका त्रिपुरा 2013 को, देन मणिपुर 2013 को, मेघालय भी 2013 को और तेलंगाना जो इसी साल में यहां पर तेलंगाना हाई कोर्ट को यहां पर लागू किया गया है। तो फ्रेंड्स यहां पर अभी प्रेजेंटली इंडिया में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट से आपका 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किन के पास शपथ लेते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शपथ लेते हैं आपका द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि इफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा intends to vacate the office before the expiry of the term, she sends the resignation to the। मतलब यहां पर मान लीजिए स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होए वो आपका अपने पद से यहां पर इस्तीफा देना चाहते हैं। तो उस केस में वो आपका उसका जो रेजिग्नेशन है वो किन के पास यहां पर सबमिट करेंगे? किन के पास सबमिट करेंगे, जमा करेंगे? तो वो सबमिट करेंगे रेजिग्नेशन लेटर आपका डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लोकसभा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट द। यहां पर पूछा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा इलेक्शन आपका कंडक्ट नहीं करता है? तो फ्रेंड्स यहां पर अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो पंचायत इलेक्शन जो है ये आपका
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं करता है, ये आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पंचायत इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि हु हैज द अथॉरिटी टू अप्रूव प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। प्रेसिडेंट रूल, किसी एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए किसके पास ये अथॉरिटी होता है? तो ये होता है आपका पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास ये पूरा अथॉरिटी होता है किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास्ड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956 टू क्रिएट। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यहां पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में यहां पर लागू किया था। तो ये जो किया था, ये किया था आपका टू क्रिएट, किस लिए किया था? टू क्रिएट 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेस डाउन द प्रोविजन फॉर ए नेशनल कमीशन फॉर SC/ST। तो किस आर्टिकल में यहां पर SC/ST को यहां पर नेशनल कमीशन फॉर SC/ST को यहां पर अलग से प्रोविजन दिया जाएगा? ये किस आर्टिकल के तहत ये लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका आर्टिकल 338 में।